Hello students, in the previous lecture we have studied about potential due to a point charge, है ना। पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे स्पेस में हमने देखा था, दैट इज kq/r, है ना। पोटेंशियल का डिफिनेशन था, डिफिनेशन भी हम लोगों ने देखा था कि द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल किसी दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव होता है और किसी नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये हम लोगों ने देखा था, है कि नहीं। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे चार्ज अगर हो, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह, अगर किसी सिस्टम में ना सुपरपोजिशन की अगर मैं बात करूं, यहां भी मैं सुपरपोजिशन लिख देता हूं, सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर कोई सिस्टम हो, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज हो आपके पास, Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू Qn तक हो, और एक पॉइंट हो P जिसकी Q1 से दूरी हो R1, Q2 से इसका डिस्टेंस हो R2 और Qn से डिस्टेंस हो Rn। तो इस सिस्टम की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल V एट P जो होगा दैट इज KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 अप टू KQn/Rn होगा, KQn/Rn। ऑलराइट, मतलब सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, और यहाँ वो टेंशन नहीं लेंगे कि ये वेक्टर है, ये तो स्केलर है, सीधे ऐड कर देंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव करते हुए ऐड कर देंगे, मतलब सिंपल स्केलर एडिशन, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। KQ1/R1, KQ2/R2, मतलब सारे इंडिविजुअल चार्जेस से उसकी डिस्टेंस का पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, तो मान लो ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड A है, यहाँ पे प्लस Q और -2Q इसके कॉर्नर पे चार्ज है, और कोई कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, इसका सेंटर होगा C, तो V एट C क्या होगा, तो V एट C हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सपोज मान लीजिए प्लस Q से सेंटर की दूरी R है ना, तो इस -2Q से भी सेंटर की दूरी R ही होगी सिमेट्रिसिटी से, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहां से भी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R होगी। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो तीनों की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो K इंटू प्लस Q/R, KQ/R प्लस K इंटू -2Q/R प्लस K इंटू ये वाला प्लस Q/R, तीन चार्ज है तो पोटेंशियल के तीन टर्म आएंगे। K/R अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा Q, यहाँ बचेगा प्लस -2Q, यहाँ बचेगा Q, तो Q 2Q कैंसिल, जीरो आ जाएगा, K/R इंटू जीरो, सो इट इज जीरो, पोटेंशियल आ गया जीरो। यहाँ पे एक बात देखना, अगर आप इस R को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते तो आपको ज्योमेट्री लगानी पड़ती, ज्योमेट्री लगाते टाइम लगता। आप हालांकि ऐसा नहीं है, R तो निकाला जा सकता है, जैसे ये पूरा डिस्टेंस जो होता है उसको ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, तो ये एंगल 60, और ये पूरा लेंथ अगर L है तो L क्या हो जाता है, A sin 60, हाउ इट कम्स, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता, A हाइपोटेनस का काम करता साइड, और ये लेंथ परपेंडिकुलर हो जाता, सो A sin 60, और ये पॉइंट जो है ये 2:1 में डिवाइड करता है इस लेंथ को, यानी 2x ये होता तो x ये होता, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू A sin 60 दैट इज A√3/2, और ये 2x ही R हो जाता। तो सबसे पहले 3x इज इक्वल टू A√3/2 करते हैं हम लोग, और x आ जाता हमारा A√3/2, 3 जा 6 हो जाता, तो 2x कितना हो जाता, R होता 2x के बराबर, और ये 2x कितना हो जाता, तो हो जाता 2A√3/6, सो 2 3 जा 6, सो √3 से √3 टाइम कैंसिल, A/√3 हो जाता है, A/√3। अब आप इतना कैलकुलेट करते तब भी आंसर क्या आता, जीरो आता। पता है यहाँ जीरो आंसर क्यों आया, आप R को निकालो फिर ये काम करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब K/R इंटू जीरो ही हो जाना है, तो R कुछ भी रहे तो आंसर तो जीरो ही होगा। यहाँ पे पता है ऐसा क्यों किया मैंने, जल्दी से आंसर आ गया मेरा, बिकॉज मैं देख लिया हमारे कॉर्नर के जो तीनों चार्ज हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे जो तीन चार्ज थे, तीनों का सम जीरो था, इसलिए सेंटर से बिना दूरी जाने ही मैं जान चुका था कि पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि सेंटर से तीनों कॉर्नर की दूरी सेम होगी, है ना, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन,
इससे बड़ा रेगुलर पॉलीगन कौन है? स्क्वायर। उससे बड़ा रेगुलर पेंटागन, उससे बड़ा रेगुलर हेक्सागन। तो इससे एक चीज निकल के आती है कंक्लूजन कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के सारे कॉर्नर्स पे चार्जेज हो और सारे चार्जेज का सम 0 हो तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल 0 होगा। रीजन, तो रीजन ये है कि रेगुलर पॉलीगन का सेंटर जो होगा वो सारे कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे होगा, सारे कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो अगर वो डिस्टेंस मुझे नहीं भी पता है तो भी मैं आंसर सीधे 0 बोल दूंगा, लेकिन शर्त है, शर्त यह है कि कॉर्नर पे जितने भी चार्ज हो उन सारे चार्जेस का सम 0 होना चाहिए। जैसे यहां हो रहा था, यहाँ Q Q 2Q -2Q, तीनों का सम 0। लेकिन अगर यही -2Q ना होके यहाँ पे +2Q होता तो नहीं करते, फिर तो R निकालना पड़ता, a/√3 रखते फिर। तो ध्यान रखेंगे सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सारे चार्जेस हों हम लोग निकाल सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये एक स्क्वायर है, ए साइड का स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे +Q चार्ज है। इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस प्लेन से परपेंडिकुलर एक पॉइंट है P। फाइंड पोटेंशियल एट P, सेंटर से ए डिस्टेंस पे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हमारा स्क्वायर है, तो सेंटर से ए डिस्टेंस पे यानी यहां कहीं पोटेंशियल कितना होगा, है ना, आपको निकालना है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं, हालांकि आप ट्राई भी करते, अच्छी बात थी, बट मैं कर देता हूं। एक्चुअली क्या है, तो अगर इस डिस्टेंस की बात करो, तीनों कॉर्नर, सारे कॉर्नर से ये इक्विडिस्टेंट होगा, इतना श्योर है ना, क्योंकि स्क्वायर के सेंटर से परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस आएंगे तो चारों कॉर्नर जो होंगे, तीनों नहीं सॉरी चारों, स्क्वायर के 4 कॉर्नर सबसे डिस्टेंस सेम होगा। मान लो ये डिस्टेंस जो है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, तो हम जानते हैं ये भी डिस्टेंस r होगा, ये भी डिस्टेंस r होगा और ये भी डिस्टेंस r होगा, सारी डिस्टेंस r होगी। अब ये लेकिन r निकलेगा कैसे? जैसे सपोज मैं यही r निकालता हूं, क्योंकि चारों कॉर्नर पे चार्ज भी सेम है, इसलिए चारों इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होगा। मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल एक चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल के और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्योंकि चारों आइडेंटिकल चार्ज भी है। तो यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दिस डिस्टेंस से, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, दिस एंगल इज 90, और ये डिस्टेंस जो है ये हमारे ए का काम करेगा। कितना का काम करेगा? ए, मतलब परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये बेस का काम करेगा। और ये बेस कितना होगा? ये बेस डायगोनल का हाफ होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो आर है ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये सेंटर से पी पॉइंट की जो दूरी है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये डायगोनल का जो आधा है वो बेस का काम करेगा। और डायगोनल का आधा का मतलब डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का? a√2 और उसका हाफ यानी a√2/2। तो ये r कितना हो जाएगा? तो r हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a√2/2 का होल स्क्वायर। So that is under root a square plus 2a square by 4. So 2 से 2 cancel, 2a square plus a square, 3a square by 2. So a√3/2, a पूरे में √3/2, दिस इज द r। तो p पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? p पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा kq/r into 4, that is 4kq/r कितना हो गया? तो a इंटू √3 नीचे और √2 ऊपर, 4√2 दैट इज 4√2/√3 इंटू kq/a। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं?
एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन मैं पहले बोल देता हूं, फिर सॉल्व भी करूंगा। फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q at a distance r, the ratio of magnitude of electric field and potential is directly proportional to r to the power n. Then what is n? I repeat the question. Due to a point charge, from a point charge at a distance r, the ratio of magnitude of electric field and potential is directly proportional to r to the power n. Then what is n? n फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन है कि E by V जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the power n, तो n क्या होगा? बात किसकी है? तो पॉइंट चार्ज की है। पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे E कितना होगा? तो kq by r स्क्वायर। V कितना होगा? तो kq by r। E by V कितना होगा? E by V हो जाएगा kq by r स्क्वायर बाई kq by r, ऊपर kq कैंसिल, so it is r by r square, r time cancel, 1 by r, that is r to the power -1, so it is what, n is equal to -1 हो जाएगा। r to the power -1 के ही बराबर हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the power -1 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे v by e होता तो ये r to the power 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। उल्टा कर देंगे तो ये पावर भी रिवर्स हो जाएगा, 1 by r, r ऊपर चला जाता। तो ध्यान रखेंगे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नीट वीट में आते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जितने भी हैं वो नहीं पढ़ना है। सिलेबस की बात करें तो हम लोग को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रॉड, अगर पोटेंशियल की बात करें तो रॉड और सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल, इन्हीं तीनों के बारे में जानना है। बाकी सुपरपोजिशन तो हम जानते ही हैं, इसलिए अजीबोगरीब फिगर की वजह से पोटेंशियल निकालना हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो आएगा नहीं कभी आईआईटी में, वो हमारे बियॉन्ड है, ठीक है। ऑलराइट, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर चार्ज फैला रहे किसी बॉडी में तो हम कैसे, पॉइंट चार्ज के कारण तो kq by r लगा देंगे। पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो पॉइंट चार्ज ये का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो पॉइंट हमारे चार्ज से काफी डिस्टेंस पे है, उसकी दूरी जो है डायमेंशंस से काफी ज्यादा है चार्ज की। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी वजह से यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट की जो दूरी है इसके सेंटर से या किसी भी पॉइंट से वो बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे इस बॉडी के किसी भी पॉइंट से, यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तब तो हम इस बॉडी को इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ हम अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो एक स्मॉल चार्ज यहाँ ले लेंगे dq, और इस dq की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये चार्ज हम कहीं भी ले सकते हैं, पूरे बॉडी पे कहीं भी, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ये, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन टेक्निक वी कैन डू दिस क्वेश्चन। हम अब क्या करेंगे, तो इस चार्ज को हम कहीं ले लेंगे। अब उसके लिए हम ये देखेंगे कि चार्ज लेंथ में समाया है कि वॉल्यूम में समाया है कि एरिया में समाया है, ये एटसेट्रा। फिर हम देखेंगे कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वो मेरा डिफरेंशियल पोटेंशियल हो जाएगा, और उस डिफरेंशियल पोटेंशियल को फिर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और इस स्मॉल एलिमेंट से पी की दूरी r है, तो dv क्या हो जाएगा, स्मॉल पोटेंशियल dv हो जाएगा k dq by r, और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये dq किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यही मेन चीज है। अब dq लैम्डा dx है या सिग्मा dA है या रो dv है, ये सारी बातें हो चुकी है फील्ड में,
जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड भी हम लोग देखे थे, आज हम पोटेंशियल देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो के डी क्यू बाई आर हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रॉड की वजह से, है ना, एग्जाम्पल जैसे एक रॉड है, थीन रॉड है ना, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना, इसके सेंटर से एल लेंथ का ये सपोज रॉड है, एल लेंथ का ये रॉड है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी कोई पॉइंट है, पॉजिटिवली चार्ज ही हमारा रॉड है ना। अब इस रॉड के अलोंग टी पॉइंट पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। क्वेश्चन है फाइंड वी एट पी। क्या करेंगे अब हम लोग, तो देखिए यहाँ भी बिल्कुल वही टेक्निक लगाएंगे जैसे फील्ड में काम किया था ना, वही काम यहाँ पोटेंशियल में करेंगे, लेकिन फॉर्मूला अलग होगा। जैसे वहाँ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर था, उसे इंटीग्रेट किया था, आज यहाँ के डी क्यू बाई आर है, उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाके, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लेंगे जिसकी विड्थ कितनी होगी dx। तो यहाँ का dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। तो सेंटर से x डिस्टेंस पे ऑलरेडी हम जा चुके हैं, तो हमारे एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, हमारे एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी अगर r0 है तो ये r0 कितनी हो जाएगी, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है r, और ये एलिमेंट की दूरी कितनी है सेंटर से x, तो ये r0 कितना हो जाएगा, r माइनस x, कितना हो जाएगा, r माइनस x। तो इस स्मॉल चार्ज की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल यानी dv एट p, है ना, क्या हो जाएगा, तो दैट इज k dq बाई r0 हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी r0 है, और इसी को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। सो इट विल बी k dq कितना है, लैम्डा dx, तो k लैम्डा dx बाई r0 कितना है, r माइनस x, और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। k लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, dx बाई r माइनस x। अब dx बाई r माइनस x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। अगर मैं r माइनस x को y मान लूं, y इज इक्वल टू r माइनस x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा r का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि r कांस्टेंट है, और माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस 1, सो इट विल बी माइनस 1, dy बाई dx माइनस 1 का मतलब dy जो होगा वो माइनस dx होगा, या dx जो होगा वो माइनस dy होगा, एक ही बात है। तो अब मैं यहाँ पे r माइनस एक्स को अगर मैं y पुट कर दूं और dx को माइनस dy रख दूं, तो ये बहुत सिंपल से फॉर्मूला पे सेटल हो जाएगा। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ k लैम्डा, और dx के बदले क्या लिख सकता हूँ, माइनस dy, और r माइनस एक्स के बदले लिख सकता हूँ y। अब ये इजीली इंटीग्रेटेबल हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो। ये माइनस के लैम्डा यहाँ के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ अगर मैं माइनस के लैम्डा बाहर ले लूँ तो dy बाई y ln y, है ना, होता है, आप लोग जानते होंगे 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इज ln x प्लस c भी होता है, लेकिन c हम नहीं ऐड कर रहे हैं, हालांकि c ऐड करना चाहिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट नहीं है। तो माइनस के लैम्डा ln y, फिर हम क्या लिखेंगे, तो माइनस के लैम्डा ln, अब y को एलिमिनेट कर दो क्योंकि y को एज्यूम किया था r माइनस एक्स, तो अब लिख देंगे माइनस के लैम्डा ln r माइनस एक्स, ठीक है ना। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी x की, तो x की लिमिट जाएगी, सेंटर से लिया था ना, तो x की लिमिट लेफ्ट से राइट यानी माइनस l/2 से प्लस l/2, रॉड जहां तक है तो माइनस l/2 से प्लस l/2, ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा ln r माइनस x के बदले एक बार l/2 रखेंगे, और माइनस ln r माइनस माइनस l/2, तो ये प्लस l/2 हो जाएगा, यानी माइनस के लैम्डा ln r माइनस l/2 माइनस ln r प्लस l/2, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस माइनस को अंदर सेंड करेंगे तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं और ज्यादा इलैबोरेट करूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, जेईई मेन में डायरेक्ट आया हुआ था, तो जिसे आंसर याद है, लेकिन मैं तो कहूंगा अगर एग्जाम में आए, मतलब अभी जो मैं कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, रॉड के कारण, रॉड के लॉन्ग किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है, जेईई में भी और नीट में भी। नीट का पेपर स्टैंडर्ड बना तो सीधे आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस फॉर्मूला को रटना मत, हाउ टू डू इट ये सीख लेना, क्योंकि कहीं कुछ वैल्यू इधर उधर हो गई तो आंसर गलत आ जाएगा। पता चला ये एल ना हो के 12 ले लिया हो और आपको ये वाला आंसर याद हो, तो ये तो एल पे आंसर है ना, ये सारी गलतियां होती हैं कभी कभी। तो
इस माइनस को अगर अंदर मैं सेंड करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज के लैम्डा, और अब बचेगा यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ln r प्लस एल बाई टू और माइनस ln r माइनस एल बाई टू। यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ln a माइनस ln b जो होता है वो ln a बाई b के बराबर होता है, लॉग नेचुरल, है ना, ln a माइनस ln b। सो व्हाट आई विल राइट इज, अगर इसे मैं a और इस पूरे को b कहूँ तो ln a बाई b, सो k लैम्डा ln r प्लस एल बाई टू बाई r माइनस एल बाई टू। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर, ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, यहाँ से एक चीज क्लियर है, अगर मैं r l बाई टू ले लेता हूँ, यानी सेंटर से l बाई टू डिस्टेंस में, यानी रॉड के कॉर्नर पे लूंगा, तो ये ln इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रॉड के कॉर्नर पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है, रॉड के कॉर्नर पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है ना। और अगर r काफी ही ज्यादा ले लूंगा, r काफी ही ज्यादा ले लूंगा, ये r प्लस एल बाई टू को भी r लिख सकता हूँ, r माइनस एल बाई टू को भी r लिख सकता हूँ, r बाई r 1 और ln 1 का मतलब 0, है ना, e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो 0 का मतलब फिट 0, और होना भी चाहिए बहुत दूर, फिट 0 भी होना चाहिए। तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ देख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो किसी रॉड के कारण, रॉड के लॉन्ग मतलब एक्सियल पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आईआईटी के एस्पिरेंट जितने भी हैं, जेईई मेन एडवांस वाले, उनको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना पोटेंशियल, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इच्छा अभी ना हो तो मत भी निकालना, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप निकालना, है ना, जरूर। और आप हमसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेना। आई एम गिविंग यू ए होमवर्क, ये नीट वाले लोग बिल्कुल मत करना ये क्वेश्चन, मैं जेईई मेन और एडवांस, खासकर एडवांस की तैयारी ढंग से जो करना चाहते हैं उनको बोल रहा हूँ कि आप इस रॉड की वजह से रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना, ठीक है ना। रॉड के कारण हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉड के कारण हो गया। अगर सेल के कारण बात करें, पोटेंशियल ड्यू टू ए सेल, ड्यू टू सेल, स्फेरिकल सेल, एक सेल है अंदर में कुछ नहीं है, उसके कारण सबसे पहले एक सेल है, सपोज इसका रेडियस r है और इस पे प्लस क्यू चार्ज हमने दे रखा है ना, वी हैव प्लस क्यू चार्ज ऑन इट, वी हैव प्लस क्यू चार्ज ऑन इट। अब इसकी वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले आउटसाइड, है ना, आउटसाइड का मतलब यहां कहीं, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम जानते हैं कि इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे फील्ड निकालने में जो लॉजिक लगाते थे ना, वही लॉजिक यहां लगाएंगे। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये तो पॉइंट चार्ज है, इसलिए वी आउटसाइड मैं सीधे लिखूंगा, वी आउटसाइड, ये वी आउटसाइड क्या हो जाएगा, तो इट इज के क्यू बाई आर, वेरी सिंपल। वी एट सरफेस क्या हो जाएगा, तो सरफेस की अगर बात करो ये हो जाएगा के क्यू बाई रेडियस, क्योंकि आर किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के ही बराबर हो जाएगा। लेकिन वी इनसाइड मतलब मान लो कोई पॉइंट है दूसरा, है ना, जैसे एक पॉइंट है ए इंटरनल पॉइंट है, कोई कहता है वी ए क्या होगा, वी ए क्या होगा, जरा समझिएगा मेरी बात को। ए चाहे कोई भी अंदर का पॉइंट, चाहे सेंटर, कुछ भी, है ना, पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल है क्या, जरा समझिएगा। तो पोटेंशियल, ए पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, है ना, क्या होगा,
तो डिफिनीशन जो पोटेंशियल का है वो ये है कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ेगा स्लोली लाने में। तो देखिए इन्फिनिटी से आपको लाने में वर्क डन करना पड़ रहा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। कब तक करना पड़ रहा था? जब तक फील्ड था। क्यों? क्योंकि माइनस ई डॉट डी आर। तो इन्फिनिटी से सरफेस तक फील्ड है, हमारे सेल का क्या है? फील्ड है, बाहर की तरफ फील्ड तो होता ही है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इन्फिनिटी से सरफेस तक आपको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छी बात है, सरफेस तक लाए आपने, वर्क डन किया। अब क्या है कि सरफेस से ए तक लाने में, यानी सरफेस से इंटरनल पॉइंट तक लाने में क्या वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी? तो जवाब है नहीं। क्या, क्यों नहीं? क्योंकि अंदर में, सेल के अंदर फील्ड जीरो होता है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो चूंकि इनसाइड फील्ड होता ही नहीं है, इसलिए ई डॉट डी आर का टर्म ही जीरो हो जाएगा। इससे क्या साबित होता है? तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इन्फिनिटी से सरफेस तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही वर्क डन अंदर भी ले जाने में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस तक जो वर्क डन करना पड़ेगा वो तो है ही, प्लस एडिशनल वर्क डन कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वर्क डन तो तब करना पड़ता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड हो, लेकिन अंदर में कोई फील्ड है ही नहीं। इसलिए जितना वर्क डन सरफेस तक हम कर चुके होंगे वही हमारा वर्क डन रहेगा, है ना। उसके बाद एडिशनल वर्क डन करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कह सकता हूं वी एट ए बराबर वी एट सरफेस, वी एट सरफेस। या मैं ये कह सकता हूं वी एट कोई इंटरनल पॉइंट, वी इंटरनल बराबर वी सरफेस। ध्यान रखें, किसी भी सेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वह उसके अंदर के भी हर पॉइंट पे होता है। सो वी एट इंटरनल बराबर वी एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई रेडियस। वेरी सिंपल। यानी सेल के सेंटर पे भी कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई रेडियस। यहाँ बी पे भी कितना होगा? के क्यू बाई रेडियस। सी पे भी कितना होगा? के क्यू बाई रेडियस।